Hello and welcome guys. Today's my topic is use of has to और have to. जो मैं आज जो बताने जा रहा हूं शायद आपके लिए नया हो. तो गाइस आज इसी टॉपिक को जानने के लिए यूज ऑफ हैज टू और हैव टू को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें और सीखते रहें. मैं अपनी नॉलेज को आप तक शेयर करने वाला हूं. तो चलिए सबसे पहले जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो देखिए कि क्या है. वो है यूज ऑफ हैज टू और हैव टू. इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस V1. यानी सब्जेक्ट पहले रखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज टू का यूज करेंगे या फिर हैव टू का यूज करेंगे. उसके बाद V1 यानी क्रिया का असली रूप रखेंगे. अब आइए कुछ पहचान क्या है. यानी हैज टू और हैव टू का प्रयोग जो करेंगे वो हिंदी का वाक्य कैसा होगा. तो याद रखिए कि जब कोई भी आपके सामने अगर कोई व्यक्ति बोलता है और उसके बोलने में उस वाक्य के अंत में या लिखा हुआ कोई सेंटेंस हिंदी में मिलता है वाक्य और उसके अंत में यानी क्रिया के अंत में ना है, पढ़ता है और होता है अगर रहता है तो उसी के लिए यूज करना हमें हैज टू या हैव टू. अब हमें जानना है कि हैज टू और हैव टू कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज करना है. याद रखिए कि सभी को पता है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है तो हैज का यूज करते हैं. जहां पे हैज का यूज आता है और हैव का यूज आता है तो याद रखिए कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में किसी भी पैटर्न में जरूर याद रखना है कि सब्जेक्ट को देखना है. सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो हैज का ही इस्तेमाल करना है. अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर यानी दोनों में से कोई एक भी कमी है यानी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नहीं है और सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है तो फिर हैज का यूज नहीं करना है. उसी तरह से इसमें भी है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज टू का प्रयोग करेंगे. उसके बाद V1 का यूज करेंगे. नहीं है अगर तो फिर हैव टू का यूज करना है. चलिए हिंदी में सेंटेंस देखें क्या लिखा हुआ है और कैसे पहचाने कि इसके अंत में क्या है. मुझे अपने लिए कुछ करना है तो मैंने बोला ना है तो ना है ये वाला. तो जब ना है बताया तो यहां आप देख रहे हैं ना है. हमें कड़ी मेहनत करनी है तो करनी है तो नी आ गया क्रिया के अंत में. आपको उनकी मदद करनी पड़ती है तो पड़ती है मैंने पढ़ता या पढ़ती बताया. उसे समय पर ऑफिस जाना होता है मैंने बोला था कि होता है तो होता भी हो सकता है, होती भी हो सकता है, होते भी हो सकता है. क्रिया के अंत में सभी को मरना है और रवि को आज मुझसे मिलना है. आई हैव टू डू समथिंग फॉर मी. मुझे कुछ करना है तो आई हैव टू डू समथिंग फॉर मी. हमें कड़ी मेहनत करनी है. वी हैव टू वर्क हार्ड तो हमें कड़ी मेहनत करनी है. आपको उनकी मदद करनी है. यू हैव टू हेल्प हिम, हर, देम. ये तीनों तरह से यूज कर सकते हैं गाइस. इसलिए कि जैसे हमें आपको उनकी मदद करनी है तो हम लिख सकते हैं यू हैव टू हेल्प हिम और हिम की जगह पे हर भी लिख सकते हैं और देम भी लिख सकते हैं. हिंदी बदल जाएगा, इंग्लिश में हिम और हर बदलेगा तो हिंदी भी बदल जाएगा. यू हैव टू हेल्प हिम तो तुम्हें या आपको उनकी मदद करनी है. तो उनकी जो वर्ड हिंदी में बोल रहे हैं हम लोग तो ये सम्मान देने के लिए अपने से बड़ों के साथ इज्जत से अगर बोलते हैं तो उनकी बोलते हैं, उसकी नहीं बोलते हैं. अपने से बड़ों को उसकी नहीं बोलते कि उसकी मदद करना है बल्कि उनकी मदद करना है. लेकिन ऐसे जो है उनकी बोलने से ये सिंगुलर और प्लूरल का मामला आ जाता है. इंग्लिश में आप याद रखें कि सिंगुलर के लिए अगर कोई मेल पर्सन के लिए बोल रहे हैं कि उनकी मदद करनी है तो हिम बोलेंगे और अगर फीमेल पर्सन है, फीमेल है तो फिर उसके लिए हर बोलेंगे. और अगर मोर देन वन पर्सन है, एक से ज्यादा है तो फिर देम बोलेंगे. तो देम के लिए हम यूज करते हैं कि यू हैव टू हेल्प देम. तुम्हें उनकी मदद करनी है तो देम
या उन लोगों की मदद करनी है तो देम। तो चलिए आपने देखा, अब आगे देखें कि उसे समय पर ऑफिस जाना पड़ता है, तो ही हैज टू गो टू ऑफिस ऑन टाइम। अगर सब्जेक्ट आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट मेल है तो ही का यूज करेंगे, और जिसके बारे में बोल रहे हैं कि उसे ऑफिस जाना पड़ता है तो शी बोलेंगे अगर वो फीमेल है। तो शी हैज टू गो टू ऑफिस ऑन टाइम। अब सभी को मरना है, तो गाइस मरने से नहीं घबराना है, सभी को मरना है रियली। तो एक सेंटेंस आ गया मेरे सामने जो मैंने लिख दिया है कि इसलिए ऑल हैव टू डाई। ऑल हैव टू डाई मैंने ऑल के बाद हैव टू लगाया, क्योंकि ऑल जो सब्जेक्ट ऑल है ये ऑल प्लुरल हो गया, इसीलिए यहाँ पे हैव टू का यूज किया है। अब रवि को मुझसे आज मिलना है तो क्या बोलेंगे? रवि हैज टू मीट मी टूडे। तो रवि चूंकि थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी है सिंगुलर भी है, तो हैज टू का यूज करना है, तो रवि हैज टू मीट मी टूडे। तो आपने अभी तक जो सेंटेंस जो देखा है और ये जो पैटर्न था वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, यानी सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। कभी भी आपको बुक में कहीं पर मिल जाए पॉजिटिव सेंटेंस तो यही है, और अगर अफर्मेटिव हो तो यही सकारात्मक है, और डिक्लेरेटिव हो तो यही सकारात्मक है। अब बात करते हैं पैटर्न नंबर 2 में, जो कि ये पैटर्न है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला, इसका पैटर्न नंबर 2 है कि सबसे पहले हैज या हैव रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले हैज हैव का यूज करना है, उसके बाद टू यूज करना है, उसके बाद V1। तो ऐसे फार्मूला पर जो बनाएंगे सेंटेंस वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखें, मैं बता रहा हूं। क्या अपने लिए मुझे कुछ करना है, इंग्लिश में बोलना है क्या अपने लिए मुझे कुछ करना है। नेक्स्ट है क्या आपको उनकी मदद करनी पड़ती है, और क्या रवि को आज मुझसे मिलना है, क्या अली के मित्र को कार खरीदना है। तो अब यहां देखिए, अगर इंग्लिश बोलना है तो क्या बोलेंगे? तो इंग्लिश बोलने के लिए क्या अपने लिए मुझे कुछ करना है तो बोलना है कि हैव आई टू डू समथिंग फॉर मी। क्या आपको उनकी मदद करनी पड़ती है, हैव यू टू हेल्प हिम, या हैव यू टू हेल्प हर, या हैव यू टू हेल्प देम। देम लगा दिया तो क्या आपको उन लोगों की मदद करनी पड़ती है। अब आइए, क्या रवि को आज मुझसे मिलना है, तो रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज पहले लगाएंगे, तो हैज रवि टू मीट मी टुडे। क्या रवि को आज मुझसे मिलना है, और यहां पे फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, क्या अली के मित्र को कार खरीदना है, तो हैज अलीज फ्रेंड टू बाय ए कार। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद पैटर्न नंबर 3 मैं बताऊंगा, वो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक, यानी दोनों इसमें होगा, नेगेटिव भी होगा और क्वेश्चन भी होगा। ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमेशा हम लोगों को बोलने की जरूरत पड़ती है, देखते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो डियर गाइस, अगर आप स्पोकन के लिए सीखना चाहते हैं, इंग्लिश रिटन सही करना चाहते हैं, स्पोकन सही करना चाहते हैं, ग्रामेटिकली सही करना चाहते हैं, अगर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या फिर आपको शौक है या मजबूरी है, अगर आपको अंग्रेजी सीखना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,